वो हर जमाने का रहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, हादिये आलम, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। फ़ज़ाएं दरूदो सलाम से मुअत्तर, शहर शहर गली गली चिरागा, बुलंद इमारतों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार। मसाजिद रंगो नूर में डूब गईं, घर बाजार और मार्केट्स बरकी कुमकुमों से सज गईं। मुल्क भर में जुलूसों का एहतमाम, दरूदो सलाम की महाफिल। आकाए दो जहां, सरवरे कोनैन, सरदारे अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार। गली मोहल्लों में खुसूसी सजावट और पहाड़ियाँ, मस्जिद नबवी के मॉडल्स तवज्जो का मरकज। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा मरहबा की सदाएं। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। गाजी हमारा फ़ख्र, शोहदा सरों के ताज। मुल्क भर में यौम दिफा पर अवाम का जोश व जज्बा देखने वाला 6 सितंबर कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़ल आज़्म और बहादुरी का गमास। GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। पेशावर और कोयटा गैरिसन में भी यादगार शोहदा पर फूल रखने की तकारीब। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादगार फोरम पर फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक़ की पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर मज़हबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारियत का सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनी काबिज़ फ़ौज के हाथों कहर का शिकार हैं। पाकिस्तान गज़ा के लिए इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। सदर महमूद अब्बास का ख़त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी सदर के मुशीर महमूद सिद्दीकी अल हबाश ने कहा, सेहूनी फोर्सेस फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। 65,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल को सेहूनी रियासत कायम नहीं करने देंगे। अपनी सरजमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। भाइयों से मदद चाहते हैं। क़िबला अमल की हिफाजत के लिए हमें मदद की ज़रूरत है। गज़ा को फ़लस्तीन से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम के मशकूर हैं। 4 दिन गुजर गए, गुजरात दरिया से फिर शहर ना बन सका। अब भी हर तरफ पानी ही पानी, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, लोग महसूर। पाक फौज ने सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए शहर का कंट्रोल संभाल लिया। शहरी आबादी में मजीद पानी दाखिल होने से रोक दिया। पाक फौज ने लोराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। वजीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफीक का कहना है, निकासी आब के लिए दूसरे शहरों से मशीनरी मंगवा ली गई। आइंदा 24 घंटे में मुकम्मल तौर पर पानी निकाल लिया जाएगा। गुजरात में सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाए जाएंगे। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। सरकारे दो आलम खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट से निकला। लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस दिल्ली गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस जामे मस्जिद रोड से निकला। कोयटा में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मियाँ इस्माइल मस्जिद से बरामद हुआ। गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा, पाकपतन, भक्कर, हैदराबाद और चागी समेत मुल्क भर में जुलूस बरामद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। ईद
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर नज़र व नियाज का एहतमाम। गुलबहार कराची में बलोची बिरयानी की 100 देगें तैयार की गईं। मुल्तान में 250 मन वजनी हलवे की देग तकसीम। मुमताज़ाबाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंडी बहाउद्दीन में 220 मन मिल्क शेक की सबील। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से केक काटा। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। मुल्क भर में यौम दिफा पर तकरीबात। यौम दिफा पर मिज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के दस्ते ने आज़ादी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ओवैस दस्तगीर की मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तकरीब हुई। कोर कमांडर लाहौर सैयद फयाज हुसैन शाह और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आतिफ बिन अकरम की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। सियालकोट में हिलाल इस्तक़लाल की तब्दीली की तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान खून की आबियारी से वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। शहादत के जज्बे ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम दिफा पर तकरीबात हुई। पाक फौज को खिराजे तहसीन। चाहे दुश्मन सरहद पार से आए या अंदरूनी तौर पर हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। पाक फजाइया हर महाज पर तैयार है। पाक फजाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी, अवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का मज़ार कायद पर तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फजाइया को दुनिया में मनवाया। पाकिस्तान की फजाई हदूद का दिफा पाक फजाइया के मजबूत हाथों में है। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने कहा, मार्का हक में पाक बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। पाक बहरिया के शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और मेरीन्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर मौसर अंदाज में तैनात थे। खुद को बढ़तर बहरी ताकत समझने वाला दुश्मन किसी किस्म की मुहिम जोई की जुर्रत न कर सका। पाक बहरिया की तैयारी हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर होगी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, 6 सितंबर हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 सितंबर कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। मार के हक में फील्ड मार्शल के विजन से दुश्मन का तकब्बुर कुचल कर तारीख रकम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम दिफा आज़म, हौसले और कुर्बानी की जिंदा मीरास है। गवर्नर, वज़राए आला और वज़रा का भी यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहदा को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है, 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और जज्बे का मज़हर है। बहादुर जवानों ने असलहा और तादाद में बढ़तर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान के अमन को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यौम दिफा पर ISPR का नया नगमा अल्लाहू जारी। नगमा वतन की खातिर जिए मरेंगे भी जारी कर दिया गया। ISPR ने 6 सितंबर 1965 से मुतालिक नई डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंग सितंबर के गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी ज़बानी पेश की गई। इस
वक्त मौजूद हूँ हेड पाइनत के मकाम पर, जहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल तेजी से इजाफा होना शुरू हो चुका है। पानी के बहाव में बड़ी शिद्दत आती जा रही है। यहाँ जी हमारे लिए मसला आ रहा है कि एक बात, यहाँ तो हमें ना तो चारा मिल रहा है, और चारा मिल भी रहा है उन लोगों को जो जिनकी सिफारिश है, उनको जाके एक बात, अगर उनके 10 जानवर हैं, 5 जानवर है, 1 जानवर का चारा मिल रहा है, उसमें उसका पेट नहीं भरा जा रहा। दरियाए चनाब के मौजा अजबतपुर में फ्लड बंद टूट गया। सैलाबी पानी अलीपुर समेत मुतादिद देहातों की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रेला हेड क्रीमो पहुंचने लगा। हेड मोहम्मद वाला बंद, बुसन, कासिम बेला और शेरशाह में पानी की सतह में मुसलसल कमी। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शगाब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला पुल से बासानी गुजरकर हेड पंजनद की तरफ चला जाएगा। पंजनद के मकाम पर पानी का बहाव 3,21,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 3,29,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 87% भर चुका। खानपुर डैम 1981 फुट, रावल डैम 1751 और सिमनी डैम 2314 फुट तक भर गया। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। रिलीफ कैंप बरसाती पानी में डूब गए। शहर सुल्तान के इलाके शकरबेला में 500 से जायद सैलाब मुतासरीन रेस्क्यू कर लिए गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू टीम्स की इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाए रावी और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा, बलोकी और सिदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PTM पंजाब के मुताबिक सैलाब से अमवात की तादाद 50 हो गई। सैलाब के बायस 4100 से जायद मौजाजात मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासिर हुए। 20 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मानसून बारिशों का तगड़ा 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में काली घटाएं, बादलों की गरज चमक। वहां कैंट में बादलों का अनोखा मंजर, बिजली चमकती रही, आवाज कोई ना आई। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान। कराची में बादल बरसने की पेशगोई। मलिका कोहसार मरी में भी मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। दरियाए चिनाब में जलालपुर पीरवाला के करीब रेस्क्यू की कश्ती उलट गई। खातून समेत 5 अफराद डूबकर जाँ बहक। कश्ती में 25 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर इजहार अफसोस। लाहौर किला के मोहल्ला माल की खैमा बस्ती में बच्चे की पैदाइश। खैमा बस्ती में खुशी की लहर। डॉक्टर्स ने मां और बच्चे को सेहतमंद करार दे दिया। उधर साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बाजौड़ का दौरा। मुतासरीन के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खेलों का सामान भी तकसीम किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरिए पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। अमरीकी इमदादी सामान की पहली फ्लाइट पहुंच गई। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज के हवाले किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड और डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप का NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। पाक फौज का सैलाबज़दा इलाकों में वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान का कहना है कि मौसमियाती वार्निंग से मुतालिक हमारे पास आलात नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने काम नहीं किया। हुकूमत में शामिल लोग दरख्तों को काट रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के मुजरिम दरख्त काटने वाले लोग हैं। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव बरकरार। रिहायशियों से इलाकों को छोड़ने के लिए ऐलानात। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत अवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी।
डैम्स और बैराजेस पर पानी में कमी का पेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट है। अवाम से अपील है हुकूमत के साथ ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। यौम दिफा पर अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम। कहा मार के हक में पाक फौज ने दुश्मन पर बढ़तरी हासिल करके अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची मलीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। यौम दिफा की मुनासबत से पैगाम में कहा 6 सितम्बर 1965 कुर्बानी, इत्तेहाद और बहादुरी की अलामत है। वज़ीर आला के पी अली बिन गंडापुर की कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा मुसलमान मुश्किलात के लिए निकलने के लिए खुद को अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुकटी ने अपने पैगाम में कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा अख़ुवत, अदल, रवादारी और खिदमत इंसानियत का अजीम नमूना है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा बगैर तहक़ीक़ किसी बात को फैलाना गुनाह कबीरा है। हमजा शहबाज ने कहा उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में दुनियावी और आखिरवी जिंदगी की कामयाबी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वालिदैन और दीगर मरहूमीन की कब्रों पर फूल रखे, कुरान ख़वानी और दुआ की। गवर्नर हाउस कराची में यौम दिफा की रंगारंग पुरवकार तकरीब। गवर्नर कामरान टिसोरी का फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। पाकिस्तान का झंडा लहराया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफरा की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में यौम दिफा पाकिस्तान पर जोशो खरोश दीदनी। फील्ड मार्शल के पोस्टर्स आवेजा। कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। और इटालियन ग्रां प्री में जर्मन ड्राइवर की धूल कोई ना पकड़ सका। टीम ने स्प्रिंट रेस जीत ली। पोलैंड के रेसर का दूसरा नंबर।